फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम में अगर आप अपने बाइक या स्कूटर के इंजन के ओवर हीटिंग से बहुत ज्यादा परेशान हो, इंजन बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है, आप थोड़ा सा राइड कर रहे हो और उसके बाद इंजन इतना ज्यादा गर्म हो जा रहा है कि इंजन की गर्मी आपको अपने पैरों तक महसूस हो रही है, तो आगे इस वीडियो में आपको गर्मी के मौसम में खास करके इंजन को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए 10 मेंटेनेंस टिप्स के बारे में बताने वाला हूं। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले पॉइंट के साथ। आप सबने ये गौर किया होगा कि खास करके गर्मी के मौसम में रोड पर धूल, मिट्टी, गंदगी, डस्ट वगैरह ज्यादा उड़ता है। बाकी के मौसम के मुकाबले गर्मी के मौसम में रोड में जो हवा होता है उस पर गंदगी ज्यादा होता है। ऐसे में सबसे पहले जो रोल इंपॉर्टेंट आता है वो आता है एयर फिल्टर का। अगर आपके बाइक या स्कूटर में एयर फिल्टर बहुत ज्यादा गंदा होगा, आपने काफी लंबे समय से चेंज नहीं कराया, साफ नहीं कराया, तो इसका इफेक्ट इंजन के ओवर हीटिंग के तौर पे आपको देखने को मिलता है, क्योंकि एयर अच्छे से फिल्टर नहीं होता, इंजन के अंदर में वो पहुंच जाता है। कई बार सही अमाउंट में जो हवा है वो इंजन के अंदर में नहीं जाता, कम हवा जाता है। खैर, इन दोनों ही कारणों से क्या होता है कि इंजन में ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले तो भाई एयर फिल्टर को आप चेक कर लेना, क्लीन करा लेना, और अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे तो उसे चेंज भी करा लेना, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है इंजन ऑयल। मैक्सिमम जड़ जो ओवर हीटिंग का वो इंजन ऑयल ही होता है। यहां पे मैं आपको सीधा पॉइंट पे आता हूं कि अगर आपके बाइक या स्कूटर में जो इंजन ऑयल है वो मिनिमम से कम है, कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, या काफी लंबे समय से आपने इंजन ऑयल को चेंज नहीं कराया, या आपने जब चेंज कराया था तो सही क्वांटिटी में, सही क्वालिटी और सही ग्रेड की इंजन ऑयल को नहीं डाला था। खैर, वजह कुछ भी है, आपने चेक किया, प्रॉब्लम आपको दिख रहा है इंजन ऑयल में, तो यहां पे आपको दो काम करना है। पहला काम तो यह करना कि आपको इंजन ऑयल को चेंज कर देना और फ्रेश वाला इंजन ऑयल इंजन के अंदर में डाल देना है। लेकिन अगर रिसेंटली आपने इंजन ऑयल को चेंज किया, सब कुछ सही इंजन ऑयल में, फिर भी प्रॉब्लम बना हुआ है, तो वक्त आ गया कि इस गर्मी इंजन को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए आपको इंजन ऑयल के ग्रेड को अपग्रेड करना होगा और टाइप को भी अपग्रेड करना होगा। मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूं कि अगर अभी तक आप अपने बाइक में या स्कूटर में भी 10W30 इस ग्रेड के इंजन को डला रहे हो, तो W के बाद वाले नंबर को 10 बढ़ा दो। आप 10W30 की जगह पे 10W40 यूज कर लो, या पहले से अगर 20W40 डला रहे हो तो उसके जगह में 20W50 डला लो। इस तरह से ग्रेड को अपग्रेड करोगे तो इंजन ऑयल में जो ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक दूर हो जाएगा। अगर ग्रेड को अपग्रेड कर ही रहे हो, साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टाइप को भी एक लेवल अपग्रेड कर सकते हो। अगर अभी तक आप नॉर्मल वाला कन्वेंशनल जो मिनरल होता है इंजन ऑयल इसे डला रहे हो, तो इसके जगह में आप सेमी सिंथेटिक डला सकते हो। अगर कंपनी रिकमेंड कर रही सेमी सिंथेटिक और वही डला रहे हो, प्रॉब्लम बना हुआ है, तो आप सेमी सिंथेटिक की जगह में फुल्ली सिंथेटिक उसे डला सकते हो। इस तरह से टाइप को अपग्रेड करके और ग्रेड को अपग्रेड करके आप इंजन को ओवरहीटिंग से बचा सकते हो। लेकिन टाइप को और ग्रेड को आप डाउनग्रेड मत करना, फुल्ली सिंथेटिक से सेमी सिंथेटिक में मत आना, सेमी से मिनरल में मत जाना, इससे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये इस बात का आप ख्याल रखें, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है इंजन के फिन्स के ऊपर में। खास करके गर्मी में अगर इंजन का जो फिन्स है आपके बाइक का वो बहुत ज्यादा गंदा है, वहां पे धूल, मिट्टी, गंदगी, कीचड़ का तो जमा हुआ है, आप उसे साफ नहीं करा रहे हो, क्लीन नहीं करा रहे हो, उसे वैसे ही छोड़ दे रहे हो, तो बाकी सारी चीज ठीक होने के बावजूद इंजन फिन्स अगर गंदे होंगे तो इंजन में तो ओवरहीटिंग होगा ही, क्योंकि यही फिन्स इंजन के अंदर में, कंबशन चैम्बर के अंदर में जो हीट वगैरह है उसे डिसिपेट करते हुए बाहर से क्या करता है कि इंजन को ठंडा कर देता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इंजन फिन्स को भी आप जरूर से क्लीन करा ले, इसे साफ रखें, इससे आपको इंजन से ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग इंजन से थोड़ा बाहर चलते हैं, ठीक है। इसमें जो चौथा पॉइंट है वो है खास के टायर एयर प्रेशर। अगर टायर में हवा कम होगा, बाकी सारी चीजें ठीक होगी, तो खास करके गर्मी के मौसम में क्या होता है कि टायर में हवा कम होने से इंजन को ज्यादा एफर्ट लगाता है, इंजन में ज्यादा लोड पड़ता है, ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, इंजन में ज्यादा पावर जनरेट करना पड़ता है इंजन को। इससे भी क्या होता है कि थोड़ा ही सा चलाओ, हवा कम है तो इंजन में होता है ओवरहीटिंग। तो इंजन आप देख लो, आप टायर में जो हवा है आगे और पीछे सही रखो, इससे भी आप देखोगे कि ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो जाएगा। अब एक और प्रॉब्लम बाहर का ही है, वो है चेन। अगर चेन बहुत ज्यादा ढीला होगा, जी हां, बहुत सारे लोगों को लगता है कि चेन ढीला होने से इंजन की ओवरहीटिंग का क्या मतलब है, क्या रिलेशन है, मैं आपको बताऊं, रिलेशन है। अगर चेन ढीला होगा तो ऑब्वियस सी बात है चेन में क्या हो रहा है कि पावर का लॉस हो रहा है। और खास करके जब आप रेड लाइनिंग कर रहे हो, हाई स्पीड में राइड कर रहे हो, या आप 2 लोगों को बैठा के 3 लोगों को बैठा के राइडिंग कर रहे हो, या ज्यादा सामान रख के राइडिंग कर रहे हो, ऐसे में ढीले चेन की वजह से भी इंजन में लोड और स्ट्रेस पड़ने की वजह से क्या होता है कि आपका जो इंजन है बाइक या स्कूटर का वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो आप इस बात का भी ख्याल रखें। चलो मैं फिर से चलते हैं इंजन के अंदर में, और जो 6th पॉइंट है वो है
कार्बोरेटर या फिर यहाँ पे अगर आपका जो नया वाला बेसिक्स FI बाइक या स्कूटर है तो वहाँ पे जो हमारा ECU है इसका प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे ये होता है कि कई बार इंजन के अंदर में बहुत ज़्यादा लीन एयर फ्यूल मिक्सचर जाने लगता है। आसान लफ्जों में कहना हो तो हवा ज़्यादा जाने लगता है और पेट्रोल कम जाने लगता है। जहाँ पे कार्बोरेटर की ट्यूनिंग अगर गड़बड़ अगर ऐसा हो रहा है तो उससे क्या होता है कि कंबशन जो प्रोसेस है, जो पावर स्ट्रोक है, जो पेट्रोल का जलना है वहाँ पे डिले हो जाता है, वो सही टाइम पे नहीं जलता और उस वजह से भी खास करके गर्मी के मौसम में क्या होता है कि ज्यादा जल्दी इंजन गर्म होने लगता है। तो आप कार्बोरेटर की ट्रेनिंग करा लो, ECU की मैपिंग करा लो, उसे सेट करा लो और सही मात्रा में अगर हवा और पेट्रोल इंजन के अंदर में जाएगा तो यहां पे भी आप देखोगे कि इंजन में ओवर हीटिंग का किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है स्पार्क प्लग को लेकर। जी हां, स्पार्क प्लग का भी रोल इंपॉर्टेंट है अगर इंजन को ओवर हीटिंग से बचाना। कई लोग स्पार्क प्लग को लंबे समय तक चेक नहीं करते हैं, सर्विसिंग के वक्त भी उसे चेक नहीं किया जाता, उसे साफ वगैरह नहीं किया जाता है। लेकिन अगर स्पार्क प्लग गंदा है, स्पार्क प्लग में अगर कार्बन की फ्यूलिंग है, वहां पे ऑयल आ जा रहा है या किसी भी तरह का वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके वजह से भी इंजन में ओवर हीटिंग होता है, क्योंकि सही टाइम पे कंबशन यहां पे भी नहीं होता। कई बार कंबशन डिले होता है, कई बार कंबशन मिस हो जाता है, प्री इग्निशन हो जाता है या नॉकिंग वगैरह प्रॉब्लम हो रहा है। तो खैर स्पार्क प्लग को भी आप जरूर से चेक करा ले और रिक्वायरमेंट है तो इसे भी आप चेंज करा ले। नेक्स्ट पॉइंट है वाइब्रेशन एंड नॉइज इन इंजन। कई बार क्या होता है कि बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि आपके जो बाइक स्कूटर का जो इंजन है वहां पे वाइब्रेशन ज्यादा आपको देखने मिल रहा है, अब बाहर के माउंटिंग की वजह से है या इंजन के इंटरनल पार्ट्स की वजह से वो वाइब्रेशन हो रहा है, वहां पे नॉइज ज्यादा है, तो इसके वजह से भी इंजन में ओवर हीटिंग होता है। और खासकर गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्म होता है, बाहर में हवा बहुत ज्यादा गर्म होता है, ऐसे में जो वाइब्रेशन है, ये जो नॉइज है वो भी इंजन में ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप इस चीज को भी चेक कर ले कि जो माउंटिंग वगैरह वो सही हो, इंजन में वाइब्रेशन वगैरह ज्यादा नहीं हो, नॉइज जो है वो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्लच प्लेट से जुड़ा हुआ है। कई बार क्या होता है कि क्लच प्लेट जला हुआ होता है, गियर की शिफ्टिंग सही नहीं हो रही, गियर अटक रहा है, कई बार हम क्लच लीवर को पूरा छोड़ रहे हैं, एक्सीलरेटर ले रहे तो हमें पावर सही से नहीं मिल रहा, एक्सेलेरेशन सही से नहीं मिल रहा। इन शॉर्ट अगर क्लच की असेंबली में प्रॉब्लम है, क्लच प्लेट जला हुआ है, आप लगातार राइड करते जा रहे हो अपने बाइक को, तो यहां पे इंजन का ओवरहीटिंग होगा ही होगा और सभी मौसम में होता है, लेकिन गर्मी में ये ज्यादा होता है। तो क्लच रिलेटेड अगर कोई इश्यू है तो आप इसे भी ठीक करा ले। और फाइनली जो आखिरी पॉइंट है वो आपके राइडिंग स्किल पे जुड़ा हुआ है। कई बार बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्पीड को बहुत ज्यादा रखते हैं, गियर को बहुत कम रखते हैं, या उल्टा कई बार करते हैं कि स्पीड जो है वो तो कम होता है लेकिन गियर ज्यादा होता है। हर इस तरह का प्रॉब्लम अगर होगा, आप रेड लाइनिंग कर रहे हो या सही गियर में सही स्पीड में नहीं चला रहे हो, तो इंजन में प्रॉब्लम नहीं है, इंजन के सारे पार्ट सही है, सही से काम कर रहे हैं, आपने रिसेंटली सर्विसिंग कराया है, फिर भी इंजन में ओवरहीटिंग होगा। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप भाई सही स्पीड में सही गियर पे अपनी गाड़ियों को चलाओ। उससे क्या होगा कि आप देखोगे कि इंजन में ओवरहीटिंग नहीं होगा। तो ये 10 ऐसे पॉइंट थे, कुछ माइनर पॉइंट थे, कुछ मेजर पॉइंट थे, अगर आप इनका ख्याल रखोगे तो गर्मी के मौसम में आपके बाइक या स्कूटर के इंजन में ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।